तो हम जब ऐसा कुछ जघन्य अपराध कर रहे हैं जहां हिंसा हत्या की नौबत आ रही है, हम खून पी रहे हैं, इधर तो पुजारी बने हैं मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर गुरुद्वारे में, बड़े धूमधाम से पूजा आरती प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन जब गिरजाघर गुरुद्वारे से निकलते हैं तो कसाई जैसा व्यवहार करते हैं। कि कबीर साहब बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से सबको फटकारा है, सबको डांटा है, सबको पटरी पे लाया है, यहाँ तक कि साधुओं को भी। उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जो कि आज से 600 बरस पहले हुए हैं, उन्होंने हर इंसान को बहुत बारीकी से हर चीज को समझाया है। तो आज हम चर्चा करते हैं सदगुरु कबीर और बलि प्रथा तथा मांसाहार पर। बात बड़ी अटपटी है कि इतने बड़े महापुरुष मसीहा जिन्हें कबीरपंथी अपने आदि गुरु मानते हैं, वो भला मांसाहार पर और बलि प्रथा पर क्या बोलते होंगे। लेकिन उन्होंने जो बोला है बड़ी सहजता से, सरलता से, शायद इस अंदाज में किसी ने नहीं बोला है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले जब इतिहास की शुरुआत हुई थी, इतिहास लिखने की, तथागत बुद्ध के समय से इतिहास लिखा जाता है। और जो ईस्वी सन चल रहा है वो ईसा मसीह से शुरू होता है। ईसा मसीह यहूदी थे, वो खुद ईसाई नहीं थे। क्या गजब की बात है कि उनके सारे फॉलोअर्स ईसाई कहलाते हैं। ईसा मसीह बचपन से सत्य और प्रेम का प्रचार प्रसार कर रहे थे, प्रेम बांट रहे थे, सच बता रहे थे। लेकिन जो उस जमाने में उनके धर्म के अगुआ लोग थे, तत्कालीन जो धर्म के धंधेबाज लोग थे, उन्हें ये ईसा मसीह की बातें चुभने लगी और आखिरकार उन्होंने उनके लिए एक फतवा जारी कर दिया कि उन्हें सूली पर लटकाया जाएगा। उनकी गलती ये थी कि वो अपने आप को ईश्वर पुत्र कह रहे थे। जैसे कि मोहम्मद साहब के लिए आप जानते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब कहा जाता है, ईश्वर का दूत कहा जाता है। तो वो अपने को ईश्वर पुत्र कह रहे थे। लोगों को लगा कि ये कैसे हो सकता है, एक साधारण आदमी हाड़ चाम के ढांचे में ईश्वर पुत्र हो सकता है। नहीं सुहाया और उन्हें सूली पर टांगने का इंतज़ाम शुरू हो गया। एक बड़ी सूली इंग्लिश के टी आकार का तैयार किया गया, उसके कंधे पर रखा गया, या उसने खुद झुककर कंधे पर उठाया और पहाड़ पर चढ़ा, उबड़ खाबड़ पहाड़ पर एक भारी भरकम सूली को लेकर के। ये ईसा मसीह ही कर सकता है, कोई ईसाई नहीं कर सकता। ईसाई होना बहुत सस्ता सौदा है। एक छोटा सा क्रॉस प्लास्टिक का लटका लीजिए गर्दन में और आप ईसाई हो जाते हैं। लेकिन ईसा मसीह होना कितनी बड़ी बात है। तो ईसा मसीह को पहाड़ पर ले जाया गया और उन्हें सूली पर टांगते हुए उनके पैरों में कील ठोक दी गई, उनके हाथों में कील ठोक दिए गए, कांटों का सेज पहनाया गया। लोग उनकी हत्या कर रहे थे और वो प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुझे मार रहे हैं, मेरे शरीर को मार रहे हैं, मुझे नहीं मार सकते, मैं जिंदा रहूंगा। इसीलिए वहां पर बात आती है कि 3 दिनों के बाद वो वापस आ गए थे। आत्मा मरती नहीं, इस बात को बताने के लिए 3 दिनों की कल्पना है या कहानियां हैं या इसको रहस्यपूर्ण बनाया गया है। तो वो 3 दिन बाद वापस आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। खैर,
वो आदमी प्रार्थना कर रहे थे अपने हत्यारों के लिए, अपने मारने वालों के लिए। लेकिन आप देखते हैं पूरी दुनिया में ईसाईयत की परंपरा सबसे ज़्यादा है। जहाँ पर भी विक्टोरिया ने, जो कि ग्रेट ब्रिटेन की रानी थी, हुकूमत चलाया, उन देशों में आज ईसाईयत परंपरा बड़े पैमाने पर है पूरी दुनिया में। विक्टोरिया के लिए कहा जाता है कि उनका सूरज कभी अस्त नहीं होता है। तो आज ईसाई सबसे ज़्यादा दुनिया में हैं और ईसाइयों से बड़ा मांसाहार खोजना मुश्किल है। यहाँ मांसाहार से मतलब केवल मांस खाने से नहीं है, वो तो है ही, उसके अलावा जो सूक्ष्म हिंसा है, आक्रामक रवैया है, उन्हें भी हम देखेंगे कबीर साहब के नज़रों में। क्योंकि कबीर साहब बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से सबको फटकारा है, सबको डांटा है, सबको पटरी पे लाया है, यहाँ तक कि साधुओं को भी। उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो ईसा मसीह प्रार्थना करते रहे अपने हत्यारों के लिए, और उनके फॉलोअर्स जो ईसाई कहलाते हैं बड़े आराम से इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हत्या करते हैं। यहाँ तक कि जो चाइना में कोरोना फैला था, चाइना के लोग भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ईसाई ही हैं। ईसाई नहीं कहते अपने आप को, लेकिन ईसाइयों से बढ़कर हैं। चमगादड़ का सूप पीने से कहा गया कि कोरोना फैला, ये तो बहुत छोटी सी बात है। वहाँ एक मीट फेस्टिवल होता है, उस दिन पूरे कुत्ते चीन के पकड़े जाते हैं और उन्हें उबाल कर खा लिया जाता है। कैसे कैसे लोग हैं, सोचिए जरा। तो हम समझेंगे सदगुरु कबीर साहब को। बात शुरू हुई है ईसा मसीह से, बात करते हैं तथागत बुद्ध के लोगों की। कबीर पंथियों पर भी आ रहे हैं, दिल थाम के बैठिएगा। तथागत बुद्ध जो कि 2500 बरस पहले हुए, जिनके समय से इतिहास लिखा जाना शुरू हुआ। बचपन की कहानी है कि एक हंस को मार दिया उनके चचेरे भाई, शायद देवदत्त या देवव्रत नाम था उनका। तो वो देखा कि तड़फ रहा है हंस, उन्होंने बचाया था। और मारने वाले से बचाने वाले बड़े होते हैं, ये जुमला निकल के आया था। जो बचाता है वो सदा बड़ा होता है। तो मतलब कितना कारुणिक था, बचपन से करुणा अहिंसा के भाव थे, स्वाभाविक रूप से जो आत्मा का स्वभाव है। और उन्होंने आजीवन अहिंसा का उपदेश दिया। यहाँ तक कि अंगुली माल जैसे हत्यारे को, जो कि रोज लोगों को मारकर 9 से 99 उंगलियों की माला पहन चुका था, इतने बड़े अपने ज़माने के सबसे बड़े खूंखार हत्यारे आतंकवादी को भी ये कहकर पटरी पर लाया था कि तुम जब एक डाली को वापस जोड़ नहीं सकते हो तो मारने का तुम्हारा क्या अधिकार है। और वो सरेंडर कर गया था और आगे चल कर के महान भिक्षुक अहिंसक बना था। उनके फॉलोअर्स आज देख रहे हैं पूरी दुनिया में ईसाइयों के बाद बौद्धिस्टों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और सारे बौद्धिस्ट, इवन कि उनके गुरु मंग, बौद्ध भिक्षु, यहाँ तक कि दलाई लामा, एक बड़े नाम है पूरी दुनिया में उनके, वो तक भी बड़े आराम से मांसाहार करते हैं। अभी मैं बोध गया था, जहाँ पर तथागत बुद्ध पीपल के नीचे बैठ करके बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे। मैंने फ़ोन किया एक भिक्षु को जो यहीं नागपुर के हैं, वहाँ भी उनका आश्रम है। मैंने फ़ोन किया, और नागपुर के बारे में आप जानते हैं, जहाँ हम बैठे हैं, अंबेडकर साहब ने तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों को अपने साथ बुद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ऐसे बौद्धिस्ट के जो गुरुजन हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो भी बड़े आराम से मांस और इस तरीके के सेवन करते हैं। तो मैंने फ़ोन किया यहाँ के बौद्ध भिक्षु को कि मैं आ रहा हूँ, आइए। मैंने भोजन के लिए पूछा तो एक सिलेंडर और चूल्हा है, लोग पेड कर देते हैं और हो जाता है, ठीक है आप भी आइए। मैंने कहा क्या मांसाहार आपके यहाँ मतलब आपके यहाँ रसोई में भोजन पकता है, मांस का भोजन? कहा बिल्कुल। क्या आप मांस नहीं खाते? वो मुझे जानते हैं लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि आप मांस नहीं खाते। तो मतलब इतना आम बात हो गई है। कहते हैं एक छोटी सी घटना हुई थी, इतने बड़े महाकारुणिक, महान अहिंसक, मानवता के पुजारी तथागत बुद्ध के फॉलोअर्स भला क्यों इतने बड़े अहिंसक हो गए? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी बताई जाती है, पता नहीं सच है या क्या है,
कि वो जा रहे थे उनके भिक्षु, और उन्होंने कहा था जो भिक्षा में मिले खा लेना। तो जाते जाते उनके कटोरे पर कहीं चिल कोई मांस का टुकड़ा लेके उड़ रहा था, वो मांस का टुकड़ा उनके कटोरे पर आ गया, भिक्षु के भिक्षा पात्र पर। कहा खा लो। कहा जो कहा गया है, कहा यह गया है कि जो मिले खा लो, तो चिल ने आज दिया है, और खाने की परंपरा की शुरुआत ये आग की तरह से फैल गई। कबीर साहब ने क्या कहा, कहें कबीर जिभ्या के लंपट, यही विधि प्राणी नरक परे। तो जिभ्या के जो लंपट लोग हैं वो आराम से इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने मांसाहार पर तो विशेष बहुत ज़्यादा साखी दोहा या शब्द नहीं बोला है, लेकिन तत्कालीन समाज में जो बलि प्रथा थी उस पर प्रहार किया है साहब ने। संतो पाड़े निपुण कसाई, पंडितों को जिनको आदर देते हैं, पंडित पढ़े लिखे लोग होते हैं, शास्त्री लोग होते हैं, प्रकांड विद्वान होते हैं, लेकिन साहब उनको तो आदर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब देखते हैं कि आप खुद इस तरीके से काम कर रहे हो बलि प्रथा में, तो संतो पांडे निपुण कसाई, कसाई शब्द से संबोधित किया कि आप बड़े सातीर और चालाक कसाई हो। क्यों कि बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। बकरा को मारते हो, कुछ तो गनीमत था, आप गाय और भैंस को भी मार के खा रहे हो। बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। तो साहब ऐसा क्यों बोले होंगे, इस बात को सोचिए और विचारिए। आप कहेंगे कि ये तो ब्राह्मण हिंदू होते हैं, फिर मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या बोला, क्योंकि उनके सामने तो मुसलमान भी काफ़ी तादाद में थे। पंडितों की नगरी भले कही जाती है काशी को, लेकिन मुसलमानों की संख्या भी कमोबेश बराबर थी। साहब कहते हैं दिन को राहत है रोजा, रात हनती है गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। आप रात को इस तरीके से करते हो, इबादत करते हो खुदा की, तो क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। तो साहब इतने पर तो ये बड़ी मोटी बात हो गई है, सूक्ष्म बात साहब क्या कर रहे हैं। और आज कबीर पंथ में क्या हो रहा है, कबीर पंथी कहलाते हैं लोग, उनके घर में जरूर मांसाहार नहीं होता है, लेकिन उनके जो जवान बच्चे हैं, युवा बेटे और बहू हैं, वो बड़े आराम से शहर में निकल जाते हैं, बड़े चौराहे पर जो खास इलाका है वहाँ जा कर के चिकन चिल्ली उड़ा रहे हैं, एग रोल खा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो कबीर पंथ भी मांसाहार, मैं केवल नागपुर की बात नहीं कर रहा हूँ या आप लोग जो बैठे हैं उनकी, ये बात जो है पूरे कबीर पंथ की हो रही है। लोग रो रहे हैं कि हमारे पुरखे कबीर पंथी थे, लेकिन हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं। तो कबीर पंथ में भी मांसाहार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जब तक हम और आप नहीं जगेंगे, हम मतलब कौन, मैं कहना पड़ेगा, क्योंकि साहब ने कहा है कि जीभ बांध तरवार, साधु भया तो क्या भया, बोला नाही विचार, हतय पराई आत्मा जीभ बांध तरवार। ये साहब की हिंसा हत्या है, बलि प्रथा है। इतने सूक्ष्म दृष्टिकोण है। साहब साधुओं को कहते हैं जो अपने को किसी कपड़े में लपेटे हैं, दाढ़ी चोटी बढ़ाए हैं, किसी गुरु से दीक्षा लिए हैं, किसी मठ और आश्रम में रहते हैं, सात्विक रूप से खाते हैं पीते हैं, उनको साहब फटकार रहे हैं, साधु भया तो क्या भया, बोला नहीं विचार, हतय पराई आत्मा। दूसरे की हिंसा हत्या कर रहे हो और अपने को साधु कहते हो, क्योंकि जीभ से हिंसा हो रही है। तो यहाँ पर हिंसा का सूक्ष्म रूप क्या है, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारी जो एक्टिविटीज़ है, बॉडी लैंग्वेज है, उसके जरिए भी हम हिंसा करते हैं। साहब यहाँ पर पहुँचते हैं इस मोटे रूप से सूक्ष्म रूप पर। तो हमें सोचना होगा, सदगुरु कबीर साहब के हम अनुयायी कहलाते हैं, कुछ पल के लिए हटा दें अनुयायी नहीं भी कहलाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम इंसान तो हैं। कबीर साहब को तो सुनते हैं, सदगुरु को तो समझते हैं, उनकी वानियों को। तो क्या हम हिंसा कर रहे हैं अपने लेवल पर? हम चाहे जिस पोस्ट में हैं, चाहे साधु हों या भगत हों या किसी नेता के रूप में हो, किसी गांव के अगुवा हों, लेकिन आप और हम अपने लोगों के लिए, समाज के लिए हिंसक रूप से प्रस्तुत हो रहे हैं कि अहिंसक रूप से प्रेम पूर्ण तरीके से सामने आ रहे हैं, अपना जीवन बांट रहे हैं कि हिंसा के रूप में अपने
साम दाम दंड भेद नीति से ये सब कुछ करने की नौबत आ रही हमारे सामने। तो आप देख रहे हैं कितने साधु इस मामले के चलते जेल के अंदर हैं, कितनों को क्या हो रहा है, कितनों के साथ क्या हो रहा है। तो हमने पूरा अब तक ये देखा है, चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगा कि सदगुरु कबीर साहेब या कोई भी संत ले लें, हम सब ने हमें प्रेम से जीने के लिए प्रेरित किया है। प्रेम का मतलब है कि जब हम दूसरे के अंदर के परमात्मा को देखते हैं, उनकी चेतना को पढ़ते हैं, उनके दिल में झांकते हैं, तो उन्हें भी प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, मर्यादा चाहिए। वो हम चाहते हैं तो हम उन्हें दें, जो हम देते हैं वही हमें 100 गुना लौट के मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि हम समाज से, लोगों से जो चाहते हैं वो उन्हें दें। तो हम जब ऐसा कुछ जघन्य अपराध कर रहे हैं जहां हिंसा हत्या की नौबत आ रही है, हम खून पी रहे हैं, इधर तो पुजारी बने हैं मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर गुरुद्वारे में, बड़े धूमधाम से पूजा आरती प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन जब गिरजाघर गुरुद्वारे से निकलते हैं तो कसाई जैसा व्यवहार करते हैं। तो इस कसाईपन से बाहर आते हैं तो हम सदगुरु की पूजा करते हैं। तो मैं और अधिक ना कुछ कहते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब।